बाराबती किला ओडिशा में महानदी के किनारे बना हुआ है और खूबसूरती से तराशे गए दरवाजों और 9 मंजिला महल के लिए प्रसिद्ध है। बाराबती किले का निर्माण गंग वंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाराबती किले के निर्माण की तिथि के संबंध में अलग अलग विद्वान अलग अलग राय देते हैं। मदलापंची जगन्नाथ मंदिर का इतिहास एक दिलचस्प कहानी बताता है, जो कि इस प्रकार है। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंग भीमदेव तृतीय अपनी राजधानी चौदार में रहा करते थे। एक दिन राजा महानदी को पार करके दक्षिणी ओर आए। यहाँ उन्होंने कोडाडा उपमंडल से संबंधित बाराबती गांव में देखा कि भगवान विश्वेश्वर के पास एक बगुला एक बाज पर कूद गया था। यह देखकर राजा को काफी आश्चर्य हुआ और एक शुभ दिन पर किले के निर्माण की नींव रखी और इस गांव का नाम बाराबती कटक रखा गया। और उसके बाद उन्होंने चौद्वार छोड़ दिया और कटक को अपनी राजधानी बनाकर वहीं पर रहने लगे। 1568 ईस्वी में यह शहर बंगाल के कर्णियों के हाथों में चला गया। फिर 1576 में मुगल साम्राज्य के हाथों में गया। बाद में 1741 में मराठा साम्राज्य के हाथों में गया। कटक शेष ओडिशा के साथ ब्रिटिश शासन के अधीन भी आया। सन 1803 में बंगाल नागपुर रेलवे ने 1919 में कटक को मद्रास और कलकत्ता से जोड़ा। यह 1936 में नवगठित राज्य ओडिशा की राजधानी बना और 1948 तक ऐसे ही बना रहा, जब राजधानी को भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया। इस शहर ने 1989 में अपने अस्तित्व के 1000 वर्ष पूरे किए। किला का योजना वर्गाकार है। यह 102 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और चारों तरफ से 10 मीटर लंबी पत्थर की पक्की खाई से घिरा हुआ है। उत्तरी और पश्चिमी किनारों में चौड़ाई और 20 मीटर, पूर्वी और पश्चिमी किनारों में चौड़ाई है। प्रवेश द्वार को छोड़कर किले की पूरी दीवार गायब है। 1915 से इसके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इस स्थान को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। किले के केंद्र में पश्चिमी दिशा में एक टैंक के साथ एक ऊंचा टीला हुआ करता था। यह 15 से 16 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यह स्थल व्यापक अतिक्रमण के अधीन माना जाता है। टीले के पूर्व में शाही मस्जिद है, जबकि तालाब के पश्चिम में हजरत अली बुखारी की मजार है। 1989 में ऐतिहासिक किले के सांस्कृतिक क्षितिज का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ खुदाई की गई थी और उस खुदाई का काम अभी भी जारी है। 1 दिसंबर 1989 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई में यहाँ एक महल का प्रमाण मिला, जो खोंडालाइट पत्थर से बनी एक चौकोर संरचना थी। इसे एक ऐसे क्षेत्र में बनाया गया था जिसे रेत और चूने के मिश्रण से 5 मीटर तक भरकर सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। संरचना के पूर्वी हिस्से में खोदी गई खाइयों से 32 स्तंभों का पता चला, जो मोटे तौर पर वर्गाकार खंडों से बने थे, लेकिन सबके आकार अलग अलग थे। 1989 की खुदाई के दौरान किले के केंद्रीय टीले में एक महल, एक मंडप और रोडोलाइट से बनी न्यू ब्लॉक के अवशेष भी मिले। दक्षिणी क्षेत्र में नियमित अंतराल पर 4 पंक्तियों में संरेखित 18 विशाल स्तंभ आधार भी उजागर किए गए थे। गढ़वाली किले के सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए 2007 में साइट की भी खुदाई की गई। इन खुदाइयों में कुछ महत्वपूर्ण पुरावशेषों में एक बैठी हुई देवी मिली, शेर का सिर मिला, दीपक का टुकड़ा मिला, पत्थर के गोले मिले और साथ ही साथ बर्तन के कुछ टुकड़े भी। इसके अलावा गोफन के गोले, टेराकोटा और कुल्हाड़ी की जानकारियों की मूर्तियों के टुकड़े और लोहे से बनी एक लेखनी भी शामिल है। मिट्टी के बर्तनों में भंडारण जार, चोटीदार बर्तन, लैंप, घुंडीदार ढक्कन, छोटे बर्तन, व्यंजन और कटोरे, हुक्का का अंतिम भाग और चीनी मिट्टी के टुकड़े भी शामिल हैं। पूरे 16 साल के अंतराल के बाद ओडिशा और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संबंध का पता लगाने के लिए 2023 में वापस से यहाँ खुदाई शुरू की गई, जो कि अभी भी जारी है। और कई सारी ऐसी बातें हैं, जानकारियाँ हैं जो लगातार यहाँ से निकल कर आ रही हैं। खोज अभी भी जारी है। हो सकता है कि इस जगह से आने वाले भविष्य में कई तरह की जानकारियाँ हमें और भी प्राप्त हो।